नमस्कार। पहले चरण की वोटिंग के बाद बिहार की सियासी हलचल ने सभी दलों की नींद उड़ा दी है। भाजपा ने अपनी रणनीति में अचानक बदलाव कर अपने कार्यालयों पर नीतीश कुमार के बड़े कटआउट लगा दिए हैं। भाजपा के बिहार कार्यालय के बाहर अब नीतीश कुमार का बड़ा कटआउट लगाया गया है। इस कटआउट में नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा का लोगो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी तस्वीर भी दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये कदम भाजपा की नई रणनीति का हिस्सा है। जानकारों का मानना है कि पहले चरण की वोटिंग के बाद भाजपा में हलचल और घबराहट देखने को मिली। माना जा रहा है कि पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में किसी प्रकार की दरार न आए और जेडीयू समर्थक फिर से भाजपा की ओर लौटें। इस बदलाव के पीछे ये भी दावा किया जा रहा है कि भाजपा ने अपनी इस रणनीति को रातों रात लागू किया है और वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि इसे पार्टी की घबराहट का संकेत माना जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लगभग 65% मतदान हुआ, जो पिछले चुनावों की तुलना में बढ़ा हुआ है। चुनावी जानकार इसे ये संकेत मान रहे हैं कि जनता बदलाव चाहती है। विशेष रूप से महिलाओं ने इस बार मतदान में अधिक सक्रियता दिखाई। आंकड़ों के अनुसार महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक उत्साह और बढ़ चढ़कर वोटिंग की। महिला मतदाताओं का मानना है कि उनके परिवार और बच्चों के भविष्य के लिए बदलाव आवश्यक है। कुछ मतदाताओं ने यह भी बताया कि तेजस्वी यादव के वादों और योजनाओं का असर महिलाओं के मतदान पर देखा गया है। उन्होंने कहा है कि उनके पति और बच्चे कमाने के लिए बाहर जाते हैं और उनका भविष्य बिहार में टिक नहीं पा रहा है, इसलिए बदलाव की आवश्यकता है। मतदाता पैटर्न की बात करें तो पहले चरण के मतदान के बाद एनडीए के भीतर आपसी मतभेद की झलक देखने को मिली। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा और लोजपा समर्थक जेडीयू को वोट नहीं दे रहे हैं, वहीं जेडीयू समर्थक भाजपा और लोजपा को वोट नहीं दे रहे हैं। कुछ जेडीयू समर्थक या तो सीधे अपने दल को वोट दे रहे हैं या एनडीए की अन्य सीटों पर आरजेडी को समर्थन दे रहे हैं। इस स्थिति के सामने आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आधी रात को विशेष बैठक बुलाई। बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति और मतदाता झुकाव को लेकर गहन चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी अतिरिक्त बैठकों में कुछ पुराने नेताओं को नहीं बुला रहे हैं। लल्लन सिंह और अशोक चौधरी, जो भाजपा के करीबी माने जाते हैं, इन बैठकों में शामिल नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने करीबी सहयोगियों जैसे मनीष वर्मा और अन्य भरोसेमंद नेताओं को बैठक में बुलाया गया। इसका उद्देश्य जेडीयू के हित में काम करने वाले नेताओं से रिपोर्ट लेना और आगे की रणनीति तय करना बताया जा रहा है। जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार की ये चाल पार्टी के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करने और वोट बैंक पर नियंत्रण बनाए रखने की दिशा में है। राजनीतिक जानकारों और वरिष्ठ पत्रकारों ने इस कदम को लेकर कई अटकलें लगाई हैं। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक का कहना है कि भाजपा का ये पोस्टर और कटआउट बदलने का काम रातों रात किया गया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या ये माना जाए कि पार्टी रणनीतिक रूप से घबराई हुई है। वहीं कुछ पत्रकारों का अनुमान है कि नीतीश कुमार अब ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर आरजेडी के साथ तालमेल कर सकते हैं। उनका ये कदम संभवतः चुनाव के बाद राजनीतिक स्थिति को देखते हुए एक रणनीतिक मोड़ हो सकता है। पहले चरण के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं में नीतीश कुमार की अनुपस्थिति देखी गई थी। इसके बजाय लल्लन सिंह मोदी के साथ प्रचार में नजर आए थे। इस बात से यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि भाजपा ने शुरुआती दौर में जेडीयू को सीमित रखने का प्रयास किया। पहले चरण की वोटिंग और भाजपा की अचानक बदलती रणनीति ने बिहार की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। एनडीए के भीतर मतदाताओं की प्राथमिकताओं में बदलाव, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और नीतीश कुमार की अतिरिक्त रणनीतियां आगामी चरणों के चुनाव परिणाम पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। जानकार ये भी मान रहे हैं कि भाजपा का ये कदम आने वाले दिनों में जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों के साथ तालमेल की दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है। तो ये थी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद की ताजा राजनीतिक खबर। भाजपा की नई रणनीति, नीतीश कुमार के कटआउट और एनडीए के भीतर मतदाता झुकाव ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।